गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के रास्ते पर लाने के लिए गीता का ज्ञान दिया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। आगे आपको सुनाते हैं कैसे अपनों को सामने देखकर अर्जुन प्राणहीन सा हो गया और भगवान श्री कृष्ण से क्या कहता है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माह्वयं। अर्थात, हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविंद किन भोगैर्जीवितेन वा। अर्थात, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ। ये सामर्थ्य कांक्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च, तयमेव स्थिता युधे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात, जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितरः पुत्रास्तैव च पितामहाः, मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। अर्थात, आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीते स्यात् जनार्दन, पापमेवा श्वेदस्मान्हत्वताना तैनः। अर्थात, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आत्ताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजन ही कथ हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थात, इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहचेत्सः, कुलक्षयकृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अर्थात, यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे एक दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। तत्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्, कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थात, यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे एक दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। अर्थात, कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णस्नः। अर्थात, हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णसन कर पैदा हो जाते हैं। संग करो नरकाय कुलज्ञाना कुलस्य च,
पतंती पितरों हेषा लोकता पिंडों क्रिया, अर्थात वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। दोषरतः कुलघ्नाना वर्णशंकरकार्यया उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता, अर्थात इन वर्णशंकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुलधर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकेनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम, अर्थात हे जनार्दन, जिनके कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वापस होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बद महत्पापन कर्तुन व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुन स्वजन्मुद्यता, अर्थात ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्य धार्तराष्ट्रारण्य हन्युस्तन में क्षेमतर भवेत, अर्थात अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्ररहित मुझको मार भी दे तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य साश्चापन शोक संविघ्नांसः, अर्थात संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। तो साथियों, ये प्रथम अध्याय का अंत होता है जिसका नाम है अर्जुन।